दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए पॉलिटी के रिपीटेड एमसीक्यूज लाया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो सूची और एक को सूची 2 से जो है मिलाना है। तो इसमें सूची 1 में दे रखा है पहला नए राज्यों का गठन। तो मैं आपको बता दूं का जो नए राज्यों का जो गठन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जो है संबंधित है। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपका 3रे अनुच्छेद से संबंधित है। तो ए का जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी और डी। अब आपको बी बताते हैं नागरिकता। नागरिकता जो आपका लिया गया है ये संविधान के दूसरे भाग से लिया गया है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। तो ये 1 को मिला देते हैं। सी देखते हैं, इसमें दिया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपका जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये आपका भाग 3 से लिया गया है। भाग 3 आपका जो है ये नीचे दे रखा है, थोड़ा सा आइकन बन गया है, उसमें दिख नहीं रहा होगा। तो भारतीय संविधान का भाग 3। और आपका जो डी दिया है प्रशासनिक, इसमें लिख लेते हैं। और डी क्या है आपका? प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो ये आपका जो है अनुच्छेद 323 ए के तहत जो है रखा जाता है। 3 को मिला देंगे मतलब 2143। अब देख लेते हैं कूट कौन सा सही होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका सही हो जाएगा, 2143। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ये भाग 9, ये 9 लिखा हुआ है और भाग 9 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भाग 9 में कब ऐड किया गया था? ये 73वें संशोधन के द्वारा जो है ऐड किया गया था 3 सोपानों के बारे में। और कब ऐड किया गया था? 1992 के जो संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में। ठीक है, ये अधिनियम जो है पेश किया गया था। और कब लागू हो गया था? ये 24 अप्रैल 1993 को जो है संशोधन हो गया था पूरी तरह से। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो ये कौन सा है? ये आपका भाग 11 और अध्याय 1। अब अध्याय 1 जो है ये अनुच्छेद जो है 245 से लेकर आपका 245 से आपका 255 तक दिया गया है अध्याय 1 में। ठीक है, इसमें जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। अगर भाग 11 का अध्याय 2 देखें तो इसमें जो है 256 से आपका 263 तक जो है दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाग 11 का जो अध्याय 2 है इसमें प्रशासनिक संबंधों के बारे में जो है दिया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची जो है राज्य और क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ठीक है, राज्य के नामों के बारे में बताती है, राज्य के नाम और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। कौन सी? पहली। ठीक है, पहली अनुसूची क्या हो गया? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। और दूसरी जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध दिया गया है, वेतन के बारे में दिया गया है। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें शपथ का जो है प्रारूप दिया गया है, शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, शपथ का प्रारूप दिया गया है। और अगर हम 4th की बात करें, चौथी अनुसूची के बारे में, तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। ठीक है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में जो है
कुछ आवाज़ें आ जाती हैं। इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है तो सभी जो है घर पे रहते हैं, तो शोर वगैरह होता रहता है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची मैंने आपको बता दिया है कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में जो है बताता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो ये पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है 14 क्वेश्चन में कि जो है पहली जो अनुसूची होती है वो राज्य एवं राज्य संघ क्षेत्रों के बारे में बताती है या वो बंद कराती है, ठीक है, या उसके विषय का वर्णन करती है। तो उस सूची में जो है मतलब पहली सूची में आपको संशोधन करना आवश्यक है अगर आपको नए राज्य का सृजन करना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से जो है मिलाना है। एक तरफ अनुसूचियाँ दी गई हैं संविधान की और दूसरी तरफ उसके विषय दिए गए हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक सूची के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 जो है बताए भी हैं और मैं फिर से बता देता हूँ कि चौथी अनुसूची जो है किससे संबंधित है आपका, ये आपके राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो इसका जो है सही उत्तर चुनना है। तो देख लेते हैं इसका जो सही, तो इसका जो पहला वाला क्या हो जाएगा, वो चतुर्थ जो है किससे है, राज्यसभा से संबंधित हो जाएगा। और षष्टम क्या है, मतलब छठा, 6 नंबर, ये 4 है, ये 6 है, ये आपका अष्टम मतलब 8 है और ये नवम मतलब 9 है, ठीक है। ये 4th नंबर अनुसूची वो राज्यसभा में जो है संबंधित है। षष्टम जो है आपका जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, 6 नंबर 4th से मिला देंगे। अष्टम जो है आपका भाषा से संबंधित है, ठीक है। और नवम ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ए को मिलाया हम लोगों ने 3 से, और बी को मिलाया हम लोगों ने 4 से, और सी को मिलाया हम लोगों ने 2 से, और 4 को मिलाया हम लोगों ने 1 से। 3 4 2 1, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी एक तरफ अनुसूची दी गई है और उससे जो है संबंधित विषय दिए गए हैं। आपको बताना है कि 7वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है। तो ये विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। तो हम लोग किससे मिला देंगे, ए को मिला देंगे 3 नंबर से, ए को 3 से मिला देंगे। बी क्या है आपका 8वीं सूची, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो 8वीं सूची है वो भाषा से संबंधित है, मतलब आपका 1 से मिला देंगे, 8 को 1 से मिला देंगे, ठीक है। और आपकी 9वीं सूची जो है वो आपकी किससे संबंधित थी, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से संबंधित है, आपका इससे मिला देंगे, ठीक है। या बोल सकते हैं भूमि सुधार वगैरह इसी में जो है आता है। और 10वीं अनुसूची आपका किससे संबंधित है, आपका दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, या बोल सकते हैं दल परिवर्तन से संबंधित है। दल बदल वाला कानून जो है इसी के अंतर्गत रखा गया है। तो क्या हो गया, सी को मिलाया हम लोगों ने 4 से और डी को मिला दिया हम लोगों ने 2 से। तो 3142 3142 मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, ठीक है। इसमें भूमि सुधार की बात आ रही तो किससे संबंधित हो जाएगा, 9वीं अनुसूची से। मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और 9वीं सूची कब ऐड किया गया था, ये 9वीं सूची जो आपका ऐड किया गया था 1951 में जो है संविधान संशोधन किया गया था। तो पहला संविधान संशोधन किया गया था, फर्स्ट है ना, पहला संविधान संशोधन किया गया था, उसी के तहत इसको 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। और आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि पहले जो है मूल जब संविधान तैयार हुआ था तब 8 अनुसूचियाँ थी, उसके बाद जो है 12 अनुसूचियों तक कौन कौन से संशोधन होकर 12 अनुसूचियाँ बनी हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में वो जो है बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट की,
तो वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना का जो विषय है आपका समवर्ती सूची है, और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि ये आर्थिक योजना का, तो ये आपका प्रविष्टि संख्या जो है, प्रविष्टि संख्या 20 से लिया गया है। समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 20 से जो है आर्थिक योजना जो है ली गई है। ठीक है, और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो है भारत सरकार ने जो है योजना आयोग का जो गठन किया था, अब जिसको नीति आयोग भी बोलते हैं, और जिसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो आपको पता ही होगा। तो इसी के तहत जो है इसका गठन किया गया था, योजना आयोग का, या आप बोल सकते हैं नीति आयोग का। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।